मोर स्ट्रेचिंग लेस स्ट्रेस। इस बात का ध्यान रखोगे तो स्वस्थ निरोग रहोगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं योगा रमेश बिजारनिया मेरे सोशल मीडिया के सभी साधकों और दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साधकों और दर्शकों, आज हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो उसके बाद में आपको क्या करना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और सबसे महत्वपूर्ण कंटेंट है, क्योंकि इसको कोई भी आपको नहीं बताता है। तभी जाकर आपके शरीर में इंजरी हो जाती है, शरीर में कोई तनाव पैदा हो जाता है, स्ट्रेस पैदा हो जाता है, या किसी भी नर्वस सिस्टम में आपको प्रॉब्लम, दिक्कत हो जाती है। तो आप इन सारी परेशानियों से बचना चाहते हैं, इनको दूर करना चाहते हैं और एक्सरसाइज, व्यायाम और जिम का संपूर्ण लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस हमारे वीडियो को ज़रूर देखना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो आप जब भी एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, जिम करते हैं, तो आपको स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे आप स्ट्रेचिंग करेंगे वैसे वैसे आपका ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे, हौली हौली स्लो हो जाएगा। और जैसे ही आपके नर्वस सिस्टम में, आर्टरी में, वेंस में, हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, तो आपको एक्सरसाइज, जिम, व्यायाम का संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। उससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपके न्यूरॉन्स डेवलप होंगे, आपकी सेल्स डेवलप होगी। क्योंकि साधकों और दर्शकों, आप किसी बड़े से बड़े अच्छे डॉक्टर से बात करना, किसी फिजिकल जो कोई बहुत अच्छा फिजिशियन डॉक्टर है, आप उससे बात करना कि एक्सरसाइज, व्यायाम, जिम के बाद में क्या करना चाहिए, तो वो आपको यही चीज़ बताएगा। ये चीज़ आज के वर्तमान समय में नौजवान नहीं करते हैं, तभी जाकर उनको एक्सरसाइज, व्यायाम का संपूर्ण लाभ नहीं मिलता है। इससे क्या होगा? मोर स्ट्रेच नो स्ट्रेस, यानी स्ट्रेचिंग करने से आपका स्ट्रेस, तनाव दूर हो जाएगा और आपका शरीर स्वस्थ और निरोग हो जाएगा। इसमें सबसे पहले हम आपको बताते हैं आपके संपूर्ण शरीर को स्ट्रेच करने के लिए ताड़ासन, और कैसे करना चाहिए हमारे योग के विद्यार्थी श्री राम गोपाल जी के द्वारा हम बताएंगे। उनके शारीरिक संरचना के द्वारा हम सबसे पहले आपको ताड़ासन बताएंगे कैसे आपको करना चाहिए। सबसे पहले ताड़ासन में आप देखिए क्या करना होता है। दोनों हाथों की स्थिति को देख लीजिए। ताड़ासन में इस तरीके से फिंगर को इंटरलॉक करना है, फिर हथेलियों का रुख आसमान की तरफ करना है, श्वास को लेते हुए, इनहेल करते हुए। फिर पूरे शरीर का वजन आपके टोज पर, पैर के पंजों पर रहेगा, एडी ऊपर उठी हुई रहेगी, और इस तरीके से पूरे नर्वस सिस्टम, ब्रेन को स्ट्रेच करना है आपको, और संपूर्ण शरीर को आसमान की तरफ खींचने का प्रयास करना है। थोड़ी देर होल्ड रखना है, फिर श्वास को छोड़ते हुए आसन की पूर्व स्थिति में आ जाए। आराम से रिपीट, एक बार इसको रिपीट करके और दिखा देते हैं। वापस इनहेल, एक्सेल करते हुए एडी को ऊपर उठाते हुए पूरे शरीर का वजन पैर के टोज पर रहेगा, और पूरे शरीर को स्ट्रेच करने का प्रयास करें। इससे आपका पूरा नर्वस सिस्टम स्ट्रेच हो रहा है, देखिए इसमें, और स्पाइन स्ट्रेच हो रहा है, आपकी पैरों की नर्वस सिस्टम स्ट्रेच हो रही है, हाथों की नर्वस सिस्टम स्ट्रेच हो रही है। और फिर आसन की पूर्व स्थिति में आ जाए। इसके बाद में हम आपको बताते हैं तिर्यक ताड़ासन। वो कैसे करना है? दोनों हाथों की स्थिति, फिगर को इंटरलॉक करना है, फिर श्वास को लेते हुए सबसे पहले आपको कमर से ऊपर का भाग राइट तरफ यानी दाएं तरफ झुकाना है, इस प्रकार। और फिर श्वास को लेते हुए सेंटर में आ जाइए, श्वास को छोड़ दीजिए। फिर श्वास को लेते हुए कमर से ऊपर के भाग को बाएं तरफ यानी लेफ्ट की तरफ इस तरीके से झुकाने का प्रयत्न करें अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार। फिर श्वास को लेते हुए सेंटर में आ जाइए और श्वास को छोड़ दीजिए। इसी आसन को एक बार और पुनः करके दिखाते हैं। श्वास को लेते हुए
कमर से ऊपर के भाग को दाईं तरफ झुकाने का प्रयत्न करना है। थोड़ी देर 10 सेकंड होल्ड करके देखिए, आपके शरीर के समस्त ऑर्गनों पर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। फिर श्वास को लेते हुए सेंटर में आ जाइए। सेंटर में आते ही श्वास को छोड़ देना है। फिर श्वास को लेते हुए इनहेल करते हुए एक्सेल करते हुए श्वास को छोड़ते हुए बाईं तरफ इस तरीके से ये तिर्यक ताड़ासन करना है। ये बाईं तरफ हो गया। फिर थोड़ी देर होल्ड करना, फिर श्वास को लेते हुए सेंटर में आते ही श्वास को छोड़ देना है। फिर पूरी बॉडी को एक बार रिलैक्स कर ले। ये हो गया आपका तिर्यक ताड़ासन। अब इसके बाद में हम आपको दिखाते हैं कटी चक्रासन। कटी चक्रासन में देखिए, दोनों हाथों की स्थिति इस प्रकार रहनी चाहिए और विश्राम की स्थिति में खड़े होना है। दोनों पैरों के बीच में स्पेस लेना है। आप हमारी वीडियो में हाथों की पैरों की स्थिति ज़रूर नोट करना। सबसे पहले श्वास को लेते हुए कमर से ऊपर के भाग को राइट तरफ दाएं तरफ ट्विस्ट करना है आराम से और थोड़ी देर होल्ड रखना है। फिर श्वास को लेते हुए श्वास को छोड़ते हुए बाईं तरफ आपको ट्विस्ट करना है इस तरीके से। ये बाईं तरफ ट्विस्ट करना है। फिर श्वास को लेते हुए श्वास को छोड़ते हुए सेंटर में आ जाना है और सेंटर में आते ही श्वास को अब आपको छोड़ देना है। फिर श्वास को लेते हुए पुनः आपको दाईं तरफ शरीर को ट्विस्ट करना है और फिर थोड़ी देर यहाँ होल्ड रखिए, 5 सेकंड 10 सेकंड श्वास को लेते रहें, श्वास को छोड़ते रहें। फिर श्वास को लेते हुए श्वास को छोड़ते हुए सेंटर में आ जाना है और सेंटर में आते ही श्वास को छोड़ देना है। फिर एक बार वापस बाईं तरफ करना है, श्वास को लेते हुए श्वास को छोड़ते हुए। फिर आपको श्वास को लेते रहना है, श्वास को छोड़ते रहना है। 10 सेकंड 20 सेकंड होल्ड करके रखें। फिर आपको पुनः श्वास को लेते हुए श्वास को छोड़ते हुए सेंटर में आ जाना है और श्वास को छोड़ देना है। पूरी बॉडी को एक बार रिलैक्स करना है। गहरी लंबी श्वास को लेना है और छोड़ना है। अब इसके बाद में बताते हैं आपको अर्धकटी चक्रासन। अर्धकटी चक्रासन कैसे करना है। सबसे पहले आपका दायां हाथ इस प्रकार जाएगा और कमर से ऊपर के भाग को आपको बाईं तरफ झुकाने आना है। कमर से ऊपर के भाग को बाईं तरफ आपको झुकाना है और ये इस तरीके से आपको रखना है शरीर को। इससे क्या होगा, इधर का जो नर्वस सिस्टम है पूरा स्ट्रेच हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, लंग्स का स्ट्रेच होगा, हाथ का स्ट्रेच होगा, शोल्डर का स्ट्रेच होगा और शोल्डर ब्लेड का स्ट्रेच होगा। और फिर आप सेंटर में आते ही श्वास को छोड़ दें और आसन की पूर्व स्थिति में आ जाएं। फिर आपको बाईं तरफ से करना है इसी आसन को। धीरे धीरे श्वास को लेते हुए छोड़ते हुए दाईं तरफ कमर से ऊपर के भाग को झुकाना है आराम से और आपको बाईं तरफ के शारीरिक संरचना के खिंचाव को महसूस करना है। अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार करें। फिर धीरे धीरे श्वास को लेते हुए सेंटर में आ जाना है और श्वास को छोड़ देना है। इस तरीके से ये आपका अर्धकटी चक्रासन हो गया। अब इसके बाद में हम बताते हैं आपको चलित त्रिकोणासन। चलित त्रिकोणासन कैसे करना, एक बार देख लीजिए। दोनों हाथों की स्थिति इस प्रकार रहेगी। श्वास को लेते हुए फिर श्वास को छोड़ते हुए दायां हाथ बाएं पैर को स्पर्श करेगा। आप चलित त्रिकोणासन को इसी तरीके से कर सकते हैं। फिर गर्दन को आप पैरों की तरफ यानी अपने सिर को आप पैरों की तरफ स्पर्श करवा सकते हैं आराम से और बाएं हाथ की इस तरीके से आप स्थिति को रख सकते हैं। फिर श्वास को लेते हुए पुनः ऊपर की तरफ आना है। श्वास को लेते हुए धीरे धीरे आपको ऊपर की तरफ आना है। सेंटर में आते ही श्वास को छोड़ देना, इस बात का ध्यान रखें। फिर पुनः श्वास को लेते हुए श्वास को छोड़ते हुए बाएं हाथ को आपको दाएं पैर के स्पर्श करवाना, इस बात का ध्यान रखें। चलित त्रिकोणासन में इस प्रकार भी स्थिति ले सकते हैं। इसकी दूसरी स्थिति इस प्रकार भी ले सकते हैं आप। और श्वास को लेना है, छोड़ना है, इनहेल एक्सेल करना है। 10 सेकंड 20 सेकंड तक इस आसन की स्थिति में रुकना है। फिर आपको पुनः श्वास को लेते हुए इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ आ जाना है और सेंटर में आते ही श्वास को छोड़ देना है। फिर बॉडी को रिलैक्स करें। तो ये हो गया चलित त्रिकोणासन। अब इसके बाद में बताते हैं वीरासन। देखिए वीरासन आपको सबसे पहले दाएं पैर से करके दिखाते हैं। दाएं पैर से वीरासन को कैसे करना चाहिए। इस तरीके से
ये दाएं पैर से आपको वीरासन करना है। पैर की स्थिति देख लीजिए, 90 डिग्री रखना है। पैर को इस तरीके से 90 डिग्री पर रहेगा और फिर आपका जो चेस्ट है उसको स्ट्रेच करना है। दोनों हाथों की स्थिति देख लीजिए किस प्रकार रखनी है। आराम से इस आसन को धीरे धीरे करें, हौली हौली करें, फिर ये आपका आसन सिद्ध हो जाएगा। ये वीरासन हो गया। अब श्वास को छोड़ते हुए पूरी बॉडी को रिलैक्स कर ले एक बार। फिर अब हम आपको ये आसन बाएं पैर से करके दिखाते हैं। बाएं पैर को आप देख लीजिए, घुटना किस प्रकार है आपका, जो पैर का घुटने के नीचे की स्थिति को देख लीजिए। घुटने से नीचे की स्थिति 90 डिग्री पर रहेगी, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और फिर लंग्स को और अपने चेस्ट को स्ट्रेच करना है। श्वास को लेते रहें, छोड़ते रहें। ये आपका वीरासन हो गया। अब वीरासन के बाद में हम आपको नेक्स्ट आसन बताते हैं। रोकना दादा। अब हम आपको बताते हैं कटी चालन, यानी कमर को कैसे सही करें, आपके लंबर सेक्रम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कैसे स्ट्रेच करें। तो कटी चालन आपको करना है। इसमें कटी चालन क्लॉकवाइज 5 टाइम्स और एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स करना है आपको। देख लीजिए, इस प्रकार करना है। श्वास को लेते हुए, श्वास को छोड़ते हुए ये कटी चालन करना है। इस तरीके से कमर को रोटेट करना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स 10 टाइम्स अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार करें। अब इसके बाद में नेक्स्ट आपको बताते हैं घुटना संचालन, घुटना चालन क्रिया। देखिए, घुटना संचालन में आपको घुटनों को सबसे पहले रोटेट करना है क्लॉकवाइज 5 टाइम्स और एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। फिर घुटनों को 5 टाइम्स आगे की तरफ और पीछे की तरफ। इससे क्या होगा कि आपका पटेला मजबूत होगा और जैसे ही पटेला मजबूत होगा वैसे ही घुटने की मसल्स, नर्वस सिस्टम, आर्टरी मजबूत होगी। तो ये क्रिया आपको ज़रूर करनी है। इसके बाद में आपको बैठकर बटरफ्लाई करना है। कैसे करना है एक बार देख लीजिए आराम से। इस प्रकार आप बैठ जाएं। इस प्रकार आप धीरे धीरे बटरफ्लाई करना है और बटरफ्लाई कम से कम आपको 5 मिनट अवश्य करना है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, 5 मिनट ज़रूर करना है, तभी जाकर आपके संपूर्ण एक्सरसाइज, व्यायाम, जिम का फ़ायदा मिलेगा। स्ट्रेचिंग करोगे तो आपके शरीर में बहुत लाभ और फ़ायदे मिलेंगे। इस प्रकार ये बटरफ्लाई करना है 5 मिनट। और इसके बाद में आपको क्या करना है, क्लैपिंग करना है, ताली बजाना है थोड़ी देर। इस तरीके से ये ताली बजाना है और ताली बजाने के बाद में थोड़ी देर आपको हंसना है, मुंह की एक्सरसाइज करनी है। आहा हा हु हु ऐसे करना है। और ये भी कर सकते हो आप, ये सूक्ष्म योग अभ्यास करने, ताली बजाते थोड़ी देर हंसना है। तो इस तरीके से अगर आप एक्सरसाइज, व्यायाम, जिम के बाद में स्ट्रेचिंग करोगे तो आपके संपूर्ण नर्वस सिस्टम में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी और किसी भी जॉइंट में कोई इंजरी नहीं होगी। और मोर स्ट्रेचिंग, लेस स्ट्रेस। इस बात का ध्यान रखोगे तो स्वस्थ निरोग रहोगे और अपनी जीवन शैली को, अपनी कर्म शैली को अच्छा कर लोगे और आपका जीवन आनंद में, सुख में हो जाएगा। अगर हमारी ये सारी इन्फॉर्मेशन सही लगी, अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर आपका कोई सजेशन है तो हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।